हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे बहुत आसानी से और समझते हुए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के मिलते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे माइंड यहाँ पे यूज़ करना है और आपको बहुत आसानी से 3 to 4 मार्क्स आपको सिक्योर हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बस क्या करना है कि जब भी यानी कि इस पार्ट के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही ऐसी है कि ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व हो सके। प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम इसीलिए कुछ प्रैक्टिस सेट यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि आपको उन क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस हो सके और एक तरीका मालूम हो सके हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। इसमें आपको कहा गया है कि इसमें देखिए 4 आपको ज्योमेट्री दी गई हैं, आकृतियाँ दी गई हैं यहाँ पे, और चौथी यहाँ पे ब्लैंक है। अब आपको ध्यान ही देना है कि इसी पैटर्न को समझना है और समझते हुए 4th वाले में यहाँ पे हमको फिलअप करना है कि कौन सा सुटेबल होगा। तो देखिए एक एक करके हम कैसे यहाँ पे सीखेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट हमको जो दिख रहा है बॉक्स है, बॉक्स के अंदर देखिए एक ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल में कहीं ना कहीं ये 1 2 3 4 5 6 लाइन्स खींची हुई हैं और बगल में एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है। और ये 2 डॉट का मतलब है कि रेशियो है, मतलब इसका जो रेशियो होगा वही कहीं ना कहीं ये समानुपात है, इनका भी वही रेशियो होगा। अब देखिए इसका जो यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है कि एक और ब्लॉक है यहाँ पे, इसमें ट्राइंगल है और ट्राइंगल के बाद एक छोटा सा ट्राइंगल है जिसमें ऊपर और नीचे 2 डॉट बने हुए हैं। अब जैसा जैसे इनका रिलेशन है, अब देखिए हमने आपको बताया कि ये समानुपात का मतलब होता है कि सेम इसका भी रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए ये जो फर्स्ट ब्लॉक है वो कहीं ना कहीं इसका सेम टू सेम है। बस क्या किया गया है कि इसमें आपका जो फेस है ट्रायंगल का वो इस तरफ है और इसमें आपका जो ट्रायंगल का फेस है वो इस तरफ है। तो मतलब अगर ये दोनों सेम है तो कहीं ना कहीं ये और ये भी हमारे लास्ट वाला भी सेम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए बस आपको क्या करना है, इसको और इसको सेम लेके चलना है, लेकिन सिर्फ फेस चेंज कर देना है। यानी कि अगर ट्रायंगल का फेस इस तरफ है तो देखिए इसमें आपको क्या होगा कि ट्रायंगल का फेस कहीं ना कहीं इस तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ होना चाहिए। और बाकी सारी चीज़ सेम होंगी। 6 लाइन यहाँ पे खींचिए तो 6 लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करवा देनी है, ठीक है, ऐसे। और ये छोटा सा ब्लॉक है तो यहाँ पे छोटा सा ब्लॉक ऐसे रख देना है। तो इस तरीके का हमारा ऑप्शन जो है वो राइट होगा। तो अब ये यहाँ पे देख लेते हैं कि उत्तर आकृति में हमें क्या क्या हमको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन देखेंगे 1 2 3 4 करके, और आपको ऑलरेडी पता चल गया कि हमारी ज्योमेट्री इस तरीके की होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारा जो भी राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमारा कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे इसको हमने एक तरीके से पैटर्न को समझा और उसके बाद हमने चीज़ों को आसानी से सीख लिया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमको यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है। जैसे देखिए ब्लॉक है, इसमें यहाँ पे एक बबल है यानी कि 0 लगा हुआ मान लेते हैं। सेकेंड वाले में यहाँ पे 2 बबल लगे हुए हैं, थर्ड वाले में यहाँ पे 3 है। और नेक्स्ट हमको पैटर्न पूछ रहा है। इसके अलावा नीचे और कुछ दिया है। देखिए यहाँ पे 4 ये एक तरीके से इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है। 4 यहाँ पे बना हुआ है एस टाइप से इंटीग्रेशन, यहाँ पे 3 बने हुए हैं, यहाँ पे 2 बने हुए हैं। तो अब आपको आगे पूछ रहा है। तो एक तरीके से हमारे माइंड में कहीं ना कहीं बात ये आई कि अगर ये ब्लॉक है तो अगर 1 फिर 2 फिर 3 है तो कहीं ना कहीं इसमें 4 बबल होने चाहिए। पहली बात तुमको ये समझ में आई। और सेकेंड बात ये है कि अगर यहाँ पे 4 इंटीग्रेशन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं इस तरीके का पैटर्न वाला होना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे आंसर में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर में आप देख सकते हैं कि ये 4 बबल का मतलब है या तो फर्स्ट होगा या फिर थर्ड होगा, लेकिन इंटीग्रेशन के साइन को देख के हमको कंफर्म हो गया कि हमारा फर्स्ट वाला राइट होगा। इसके लिए हम यहाँ पे ए वाले पार्ट को टिक करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको कह रहा है कि प्रश्न आकृतियों में आपको दिया हुआ है 1 2 3 और 4th में आपको पूछा गया है। तो देखिए पैटर्न आप फिर समझिए कि सबसे पहले ये जो ब्लॉक हमको दिया गया स्क्वायर, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंगल लाइन यानी कि जो इसका सेंटर है इसके ऊपर एक सिंगल लाइन है और एक ही एरो दिया हुआ है यहाँ पे। लेकिन जस्ट इसके बगल वाले हम लोगों ने देखा है कि इसके में क्या हुआ, एक के बाद एक लाइन और आ गई, यानी कि 2 लाइन यहाँ पे दी गई हैं। और कहीं ना कहीं क्या हुआ कि यहाँ पे 2 एरो भी दिए गए हैं इस तरीके से। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और लाइन यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है, यानी कि 1 2 3 हमारी लाइन यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे हम देखेंगे
कि यहाँ पे देखिए एक तो एक मिसिंग हो गया, यहाँ पे एक एरो और यहाँ पे होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 2 3 एरो भी है। अब फोर्थ आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ गया होगा कि अगर यहाँ पे 1 2 3 है तो नेक्स्ट वाले में हमारे 4 एक लाइन और होगी यहाँ पे, और उसी तरीके से एक एरो और यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ऐसे में देखिए कौन सी हमारी ज्योमेट्री जो राइट हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तरीके से ये आपको स्क्वायर के 4 पार्ट डिवाइड किए गए हैं, और यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ लाइन यहाँ पे पूरी क्लोज हुई हैं, और यहाँ पे एक एरो ये है, उसका सेकंड ये एरो दिया है, ये थर्ड एरो है और ये फोर्थ एरो है। तो इस तरीके से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिर से ये जो पैटर्न दिया गया है इसको आपको ध्यान से समझना। देखिए ये आपको हाफ सर्कल दिया है, देखिए ये वर्टिकल लाइन खींची है और यानी कि ऊर्ध्वाधर है, और इस सर्कल आपको आधा कंप्लीट किया गया है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो एग्ज़ाम में कन्फर्म ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और इससे भी थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग वहाँ पे धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है जब भी आपको नॉन वर्बल के क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं क्लू आपको एक एक करके लेना यानी कि शुरू करना चाहिए, ताकि आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाए। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम अभी बाकी ये छोटे छोटे यहाँ पे सिंबल दिख रहे हैं इनको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर्किल को लेकर के ध्यान से चलेंगे। तो देखिए सर्किल अभी क्या ये वर्टिकल लाइन है और ये सर्किल पीछे पूरा किया गया है, लेकिन अगले वाले में देखिए वर्टिकल लाइन ना हो के थोड़ा सा ये इंक्लाइंड यानी बेंड है। और कितना बेंड है, ये लगभग 45 डिग्री। देखिए ये पहले वर्टिकल थी लाइन, अब ये 45 डिग्री ये बेंड हो गई है। उसके बाद ये पीछे से सर्किल कंप्लीट किया गया है। अगले वाले में नेक्स्ट में फिर से देखिए 45 और यहाँ पे बेंड किया गया है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गई ऐसे, और ये नीचे सर्किल पूरा हो गया है। नेक्स्ट वाले में क्या हो गया, फिर से 45 और डाउन हुई है, और ये हमारी लाइन इस तरीके से निकल के आ रही है। इसका मतलब ये होगा कि सर्किल सबसे पहले हम बनाएंगे, तो इसको भी हम 45 डिग्री डाउन करेंगे, तो वापस क्या होगा, ये एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी ऐसे। देखिए अगर वर्टिकल लाइन आ जाएगी और इसके पीछे सर्किल हम ऐसे कंप्लीट कर देंगे। एक तो ये आपको ध्यान से देखना है पैटर्न। अगर आप सर्किल बनाना सीख गए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो जाएगा। तो अब बचे सिर्फ 2 ऑप्शंस। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको छोटे छोटे सिम्बॉल्स ध्यान देने हैं। अब देखिए कैसे ध्यान देने हैं वो देखिए। अब इसमें देखिए कि ये बबल है, एक नीचे डॉट है, ये बाहर ट्रायंगल है। फर्स्ट वाले में अगर ऐसे है, सेकेंड वाले में देखिए क्या हुआ है, डॉट बाहर आ गया है, ट्रायंगल ऊपर आ गया और बबल नीचे आ गया। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि जो बाहर है ये कहीं ना कहीं ऊपर से अंदर आ जा रहा है, और ये ऊपर वाला ऊपर से नीचे आ जा रहा है, और ये जो हमारा डॉट है अंदर से बाहर आ जा रहा है, देखिए निकल के। तो हमारा ये सेकंड मिल रहा है। उसी तरीके से आप देखिए नेक्स्ट वाले में क्या होना चाहिए कि डॉट ऊपर आ जाएगा, ये बबल बाहर आ जाएगा, और ये ट्रायंगल भी क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए सेम आपको दिख भी रहा है कि हमारा सर्किल भी चेंज हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये आपको जो ट्रायंगल है वो नीचे यानी कि किनारे पे आ गया, और ये हमारा जो डॉट है ये भी ऊपर आ गया है, और हमारा जो ये बबल है बाहर आ गया। उसी तरीके से फिर से देखिए क्या होगा अगले वाले में कि ये ट्रायंगल बाहर आ जाएगा, ये डॉट हमारा इस पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि पहले पोजीशन में आएगा, और डॉट हमारा आगे आ जाएगा। तो देखिए वही हुआ है कि ट्रायंगल हमारा बाहर आ गया और बबल हमारा नीचे आएगा और डॉट हमारा आगे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे आपको सिंबल को रखना है, तो कहीं ना कहीं देखिए अब डॉट ही बाहर आएगा, यानी बाहर डॉट होना चाहिए इस तरीके से। अब ये ट्रायंगल अंदर आना चाहिए और बबल ऊपर जाना चाहिए, यानी बबल ऊपर होगा और ट्रायंगल कहीं ना कहीं नीचे होगा। तो ऐसे में आप देखिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए और सी बच रहा था उनमें से कौन सा करेक्ट होगा, वो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जिनमें आपको एक एक करके ध्यान देना होता है कि हमको पहले सर्किल को लेकर चलेंगे, उसके बाद फिर हम जो भी सिम्बॉल्स हैं उनको हम ध्यान से लेके चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्नाकृति यानी कि क्वेश्चन मार्क में स्थान पे आएगी। अब कैसे करना वो देखिए। इसमें क्या है, आपको एक ट्रायंगल दिया है सबसे पहले, और इसका एक ये रिलेशन है, जो इसका रिलेशन है देखिए वही क्या होगा, ये समानुपात लगा हुआ है, वही आगे भी एक रिलेशन होगा। तो देखिए हम कैसे पहचानेंगे वो देखिए। सबसे पहले क्या किया गया, इससे इसको हम कैसे बनाएंगे वो देखिए। इसके जो एंड्स हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये एंड्स हैं ना, इनको हम आगे बढ़ाएंगे, और जहाँ पे तीनों एक दूसरे से कट करेंगे यानी कि सेंटर, वहाँ पे हम ला करके रोक देंगे। देखिए इस तरीके से हम उन्होंने रोक दिया, यानी कि ये इसका सेंटर था। अब क्या होगा, जो सेंटर है उस सेंटर से जो भी आर्म है यानी भुजाएं हैं, इनको हम जस्ट आधा आधा कट करेंगे। देखिए आधा आधा कर दिया,
उसका दिया हाफ ऑफ कर दिया और ये भी हमने हाफ ऑफ कर दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए ट्राइंगल से हमारा ये ज्योमेट्री कन्वर्ट हो जाएगी। उसी तरीके से अब हमको इसका और आगे का भी सेम टू सेम रिलेशन होना चाहिए। उसी तरीके से देखेंगे इसमें कितने हैं, इसमें हमारे 4 एंड्स हैं, यानी कि 1 2 3 4। तो हमारा सेंटर कहीं ना कहीं बीच में होगा। तो सबसे पहले हम सेंटर से मिला देंगे सभी एंड्स को। अब देखिए सेंटर से हम यहाँ मिला देंगे। अब जो सेंटर है इससे हम क्या करेंगे, आर्म को हम हाफ हाफ कट करेंगे। देखिए इसको हमने हाफ कट किया, ऐसे हमने इसको यहाँ पे हाफ कट किया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने हाफ कट किया और यहाँ पे हमने हाफ कट कर दिया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इसका जो रिलेशन है वही सेम टू सेम रिलेशन क्या होगा कि इस स्क्वायर का, ये देखिए ये ज्योमेट्री कहीं ना कहीं इस पोजीशन में आएगी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। तो आपको जो रेक्टेंगल है यानी कि आपको इस होगा उससे हमको ज्योमेट्री ये मिलेगी। तो ये हमारा एक तरीके से आंसर होगा कि ये हमको ज्योमेट्री मिलनी चाहिए। तो अब आप देख लीजिए हमारे आंसर में कौन से ऑप्शन में ये ज्योमेट्री दी हुई है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए फोर्थ वाले में हमको सेम टू सेम ये ज्योमेट्री दी गई है। तो कहीं ना कहीं हमारा यही वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए 6 में प्रश्न आकृतियाँ आपको दी गई हैं। इसमें देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है पहले। अब यहाँ पे यह ट्रायंगल नीचे की तरफ फेस किया हुआ है। अब उसके ऊपर देखेंगे हम यहाँ पे कि देखिए हल्का सा इंक्लाइंड हो गया ना, 45 डिग्री ऊपर की तरफ गया है। अब इसमें क्या है 45 डिग्री और ऊपर की तरफ गया है और इसमें क्या है 45 डिग्री और बेंड किया है। यानी कि पहले ये ऐसे हैं, 45 का ये ऐसे हो गया, फिर और 45 का ऊपर हो गया, फिर इस तरीके से हुआ। मतलब नेक्स्ट हमारा जो होगा कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये हमको कंफर्म हो गया। अब इसका देखिए इसमें ट्रायंगल नीचे की तरफ फेस था, इसमें ट्रायंगल ऊपर की तरफ फेस था। इसमें फिर से अगर हमारा राइट की तरफ है, इसमें हमारा लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो भी होगा अगला वाला ऑप्शंस, तो आप देख लीजिए हॉरिजॉन्टल अगर है तो कहीं ना कहीं उसका फेस कहाँ होना चाहिए, देखिए क्योंकि इसका ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ है, फिर ये हमारा राइट है तो ये लेफ्ट है, ठीक है। तो अगला वाला हमारा क्या होगा, इसके पीछे की तरफ फेस होगा, क्योंकि देखिए हर बार क्या हो रहा है पोजीशन में उल्टा हो रहा है। तो इसका अगर ये है तो इसका पीछे की तरफ फेस अगर है तो इसका ऊपर की तरफ होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं ये, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हमारा जो भी आंसर होगा उसमें इस तरीके की ज्योमेट्री सूटेबल यानी फिक्स होगी। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा जो हमारा राइट आंसर होगा वो सही होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा थर्ड, ये हमारा ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखेंगे। इसमें आपको कहा जा रहा है कि प्रश्न आकृतियों में हमको फिर से एक तरीके से सब में हमको यहाँ पे गुणा का साइन दिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे मेन सिम्बॉल्स हमें ध्यान देने हैं कि सिम्बॉल्स किस तरीके से यहाँ पे अरेंज किए गए हैं, क्योंकि हमारे आंसर में भी क्या होगा जो अगली आकृति होगी उसमें भी देखिए यहाँ पे जो क्रॉस है वो तो कन्फर्म हो गई होगा। हमको बस ये ध्यान देना कि सिम्बॉल्स कैसे हमें फिक्स करने हैं। तो एक एक करके यहाँ हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम इक्वल को ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि हमको अभी मल्टीप्लाई को छोड़ देते हैं, इक्वल को ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो इक्वल की पोजीशन है अगले वाले यानी कि हमारे डायग्राम में ये इक्वल इस जगह पे आ गया है, यानी कि जस्ट एक पोजीशन नीचे आ गया है। लेकिन फिर से अगले डायग्राम में वो अपनी पोजीशन को वैसे ही बना के रखा हुआ है, यानी कि जो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में है। लेकिन फिर से अगले वाले में क्या हो रहा है कि और एक पोजीशन नीचे आ गया। मतलब ये है कि एक पोजीशन ये चेंज करता है, फिर अपनी जगह पे रहता है, फिर एक पोजीशन चेंज करता है। जैसे यहाँ पे इसने चेंज करके आगे यहाँ पे आ गया, फिर एक पोजीशन सेम बनाए रखा और फिर अगले पोजीशन में फिर वो नीचे आ गया। मतलब ये कि अगले पोजीशन के लिए भी क्या होगा, ये सेम अपनी पोजीशन बना के ही रखिएगा। मतलब यहाँ पे जो भी हमारा क्रॉस होगा उसके नीचे इक्वल अभी अपनी पोजीशन पे ही रहने वाला है। अब आइए देख लेते हैं क्रॉस के बारे में। तो देखिए क्रॉस में भी क्या हो रहा है, देखिए जो यहाँ पे इसकी पोजीशन है अगले डायग्राम में पोजीशन को उसने फिक्स किया हुआ है, यानी कि अपनी पोजीशन को सेम टू सेम कांस्टेंट है। लेकिन तुरंत अगले वाले में क्या हुआ है, पोजीशन ऊपर चला गया है। फिर से क्या किया इसने, अपनी पोजीशन को फिक्स बना के रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगले डायग्राम में इसकी पोजीशन फिर से चेंज हो जाएगी और कहाँ जाएगा, ये ऊपर जा रहा है। तो अगले वाले पोजीशन में इसकी पोजीशन ऊपर की तरफ होगी इस तरीके से। तो ये हमारा कहीं ना कहीं राइट आंसर होगा। तो ये हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ऊपर क्रॉस नीचे इक्वल किस वाले डायग्राम में होगा। तो ऊपर क्रॉस और नीचे इक्वल हमारा ये फर्स्ट वाले ऑप्शंस में मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा यही वाला ऑप्शंस राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये सॉल्व हम लोगों ने कर लिया बड़ी आसानी से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमको ध्यान देना है कि इसमें जो भी हमारा पैटर्न दिया गया है कहीं ना कहीं उसमें हमको एक एरो वाली जो लाइन है और एक बबल वाली लाइन है, इसमें हमको एक पैटर्न दिया हुआ है। तो कैसे हमको अगला जो एक तरीके से स्टेप होगा उसको हमको देखना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए
कि हमको क्या करना है कि हमको अभी एरो को छोड़ देते हैं अगर, तो हमको यहाँ बबल वाली लाइन को ही लेकर के चलते हैं, उसके बाद फिर हम एरो वाली लाइन को ध्यान से देखेंगे। तो देखिए इसमें हमारी जो लाइन है बबल वाली, वो लाइन कंप्लीट होने के बाद आपको बबल जो दिया है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। जबकि इसमें क्या देखिए ये 45 डिग्री ऊपर की तरफ गया है, नेक्स्ट वाले में और से 45 डिग्री ऊपर की तरफ गया है, और अगले वाले में और 45 डिग्री और हल्का सा बेंड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगला जो डायग्राम होगा उसमें हमारी 45 डिग्री इसको हम और बेंड करेंगे तो ये तुरंत हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको बबल वाली लाइन के बारे में हमें पैटर्न समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं एरो वाली लाइन को, कि एरो वाली जो लाइन हमारी ये भी 45 डिग्री इस तरीके से इंक्लाइन की गई है। नेक्स्ट वाली में हमारा क्या हो रहा है, देखिए ये जो बबल वाली लाइन है वो देखिए एंटी क्लॉकवाइज जा रही थी, जबकि हमारी ये एरो की लाइन जो है वो क्लॉकवाइज जा रही है, देखिए इस तरीके से घूम रही है। तो इसको हम 45 डिग्री घुमाएंगे तो देखिए वर्टिकल हो गई है ना। अब इसके बाद हम फिर से 45 डिग्री घुमाएंगे तो फिर से इस तरीके से बेंड होगी, और अगले वाले में 45 डिग्री घुमाया है तो हॉरिजॉन्टल हो गई, यानी कि अगले वाले में भी 45 डिग्री और क्लॉकवाइज घुमाना है। तो अगर हमें और क्लॉकवाइज घुमाना है तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके का स्ट्रक्चर लेगी। तो ऐसे में हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो अब देखिए कि ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें जो बबल वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, और हमारी जो एरो वाली जो लाइन है वो कैसी है 45 डिग्री नीचे की तरफ है। तो हमारा यही वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे यहाँ पे। इसमें भी हमको जो पैटर्न दिया गया है उसमें भी हमको लगभग सारी चीज़ें तो सेम है, केवल यहाँ पे कुछ कुछ सिंबल्स हैं, इनको ध्यान देना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं हमको प्लस को लेकर चलना है, क्योंकि हम एक एक करके पकड़ते हैं अपना क्लू को। हमको प्लस को लेकर के चलना है, तो देखिए प्लस अगर यहाँ पे फर्स्ट वाले डायग्राम में जहाँ पे है, अगले वाले डायग्राम में भी उसी पोजीशन में है, यानी कि एक पोजीशन के बाद वो अपनी कांस्टेंट रखता है, फिर नेक्स्ट वाले में तुरंत देखिए पोजीशन इसने चेंज करके नीचे आ गया। मतलब एक पोजीशन कांस्टेंट के बाद अगली पोजीशन वो चेंज कर रहा है। फिर से देखिए अगली पोजीशन क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि अगली पोजीशन वो चेंज करेगा। अगली पोजीशन चेंज करेगा तो कहाँ जाएगा, देखिए ऊपर से वो नीचे आया तो एक ही जगह बच रही है बगल में जाने की। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो भी अगला वाला ब्लॉक है वो प्लस इस कोने पे आएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले कोने से वो नीचे वाले कोने में गया। अब एक पोजीशन कांस्टेंट के बाद वो इस कोने में चला गया, तो हमारा यानी कि लास्ट वाले कोने में प्लस आना चाहिए। तो ऐसे में कौन कौन से ऑप्शन में प्लस हम देखेंगे कि वो या तो बी में होगा या तो सी में होगा, यानी कहीं ना कहीं ए वाला भी रॉन्ग हो गया और डी वाला भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब आइए देखते हैं यहाँ पे हम क्रॉस वाले को। अब देखिए क्रॉस वाला अभी यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके बाद अगले वाले पोजीशन में देखिए ये बीच में आ गया, ठीक है। फिर से नेक्स्ट वाले में ऊपर चला गया, यानी कि ऊपर वाले कोने में यहाँ पे, मतलब ये इस कोने में हो चुका, फिर बीच में भी आ चुका, अब इस कोने में आ गया है। अब फिर से क्या हो रहा है कि अगले वाले डायग्राम में फिर से इस नीचे यानी बीच में आ गया। तो अब जो हमारा एक तरीके से किनारा बच रहा है वो हमारा किनारा क्या है, एक ही किनारा बच रहा है, क्योंकि ये बीच में भी यानी इस किनारे पे भी क्रॉस आ चुका है, इस किनारे पे भी आ चुका है, बीच में भी आ चुका है, यानी कि सिर्फ ये बच रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस किनारे पे हम क्रॉस रख देंगे। और ये देखिए हमारे इस सारे ऑप्शन में स्टार तो बीच में आ रहा है, यानी कि स्टार अभी भी क्या होगा, वो मिड में ही यहाँ पे आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा इस तरीके से बनेगा कि क्रॉस प्लस और बीच में स्टार। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कहाँ पे हमारा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं बी और सी में देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कि यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे क्या है ये एरो बना हुआ है, सॉरी यहाँ पे स्टार बना हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें देखिए हमको जो पैटर्न दिया है फिर से हम देखेंगे कि यहाँ पे पूरे में दो लाइनें हॉरिजॉन्टल दी गई हैं, यानी कि ये भी फर्स्ट लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये सेकंड लाइन भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल है, सेकंड हॉरिजॉन्टल है। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है कि देखिए नीचे वाले में भी पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल ब्लैंक है, ऊपर वाले में क्या है कि इस तरीके से देखिए एक बीच में वर्टिकल लाइन है और ये दो एक लाइन्स और जुड़ी गई हैं, एक पीछे मुँह है एक आगे मुँह है। अब इसमें क्या है सेम टू सेम देखिए ये अपनी पोजीशन वही बनाए हुए हैं, लेकिन इसका जो नीचे वाला देखिए पार्ट ही गायब हो गया, ठीक है। अगर नीचे वाला पार्ट गायब हो गया वो कहीं ना कहीं नीचे वाली लाइन में ऐड हो गया है। अगले डायग्राम फिर से देखेंगे कि अभी एक लाइन थी, अब यहाँ पे एक लाइन और गायब हो गई और यहाँ पे वो और ऐड हो गई है, ठीक है। अब जबकि अगली वाली डायग्राम में क्या हो रहा है कि ये जो एक लाइन सिर्फ बच रही थी वो भी गायब हो गई और इसमें ऐड हो गई, मतलब ऊपर वाले से एक लाइन गायब होती जा रही है, नीचे ऐड होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगला हमारा जो डायग्राम होगा वो देख लीजिए कि ये तो हमारा कहीं ना कहीं पूरा का पूरा रहेगा ही, क्योंकि ऊपर से नीचे आ चुका है। अब ऊपर वाले में हमें एक लाइन और गैप करनी है, तो एक लाइन अगर ऊपर वाले में और गैप करनी तो देखिए कौन सा ऑप्शन में होगा। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन तो गायब हो गई लेकिन नीचे दो लाइनें आ गई, जबकि दो लाइन तो नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे सिंगल एक लाइन आनी चाहिए, तो यानी कि हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आ रहा है कि इसमें ऑलरेडी 3 की 3 लाइनें बनी हुई हैं, यानी कि भी हमारा गलत हो जाएगा। अब इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें 3 की तीनों लाइन गैप कर दी गई हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब
अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा हमारा कि यहाँ पे हमारा जो भी होगा एक लाइन यहाँ पे गायब की गई है, ठीक है। अब एक लाइन यहाँ पे गायब करने के बाद और तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लाइन यहाँ पे गायब की गई है, तो हमारा और तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे भी चीज़ों को समझा है, सीखा है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस पूरे बेसिक समझ में आए होंगे। एक एक हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में सीखा है, क्योंकि ऐसे देखिए डिटेल में सीखने से क्या होगा, अगर आपको नया कोई क्वेश्चन भी आपके सामने आता है तो कहीं ना कहीं आपको तरीका पता चल जाए कि हमें कैसे क्लू को पकड़ना है, एक एक सिम्बॉल्स को लेकर के ध्यान से पूरा अरेंज कर देना है, फिर कहीं तब आके दूसरे सिम्बॉल्स को लेकर के चलना है, जिससे आपके एग्ज़ाम में जो भी है प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे तो एग्ज़ाम में कन्फर्म है आपसे गलत होने के चांस ना के बराबर हो जाएंगे।